मेरे प्रिय आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों के बीच मैं प्रभु के दास पास्टर योगेश निषाद। और आपने नीचे टाइटल देखा होगा। आज का हमारा संदेश का मुख्य टॉपिक है मेरे प्रियो, सुसमाचार कैसे सुनाएं। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अध्ययन करते हैं कि हम सुसमाचार कैसे सुनाएं। मेरे प्रियो सुसमाचार प्रभु क्यों जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 28 अध्याय उसके 18 से 20 जब पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मरकुस 16 अध्याय उसके 15वें पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में कहता है, तुम जाओ सारे जाति के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ। मेरे प्रियो सुसमाचार क्यों जरूरी है? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि तुम जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ। तो हमें सुसमाचार क्यों सुनाना है? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो। और ये दूसरा ये कि जब हम मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है। यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, आत्माओं को नहीं जीतेंगे, हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में हम उन आत्माओं को नरक जाने से नहीं बचा सकते हैं जब तक कि हम लोगों को सुसमाचार न सुनाए मेरे प्रियो। अब सुसमाचार के क्या है और सुसमाचार के 5 कदम कौन कौन से हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, सुसमाचार के 5 कदम हैं। पहला है स्वर्ग, फिर उसके बाद दूसरा है पाप, और तीसरा है परमेश्वर, चौथा है यीशु मसीह, और 5वां है विश्वास। तो जब भी आप चाहे सुसमाचार सुना रहे हो, नहीं सुना रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सुसमाचार के लिए तैयार होते हैं तो आपको ये 5 बातें अपने माइंड में रखना है। कौन कौन सी? स्वर्ग, पाप, परमेश्वर, यीशु मसीह और विश्वास। आइए हम परमेश्वर के वचन से बातों को सीखते हैं मेरे प्रियो। सबसे पहले हम सीखते हैं स्वर्ग के विषय में। मेरे प्रियो स्वर्ग एक मुक्त वरदान है जिसे कमाया या पाया नहीं जा सकता है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहता है, रोमियो उसके 6 अध्याय के 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। अब परमेश्वर हमें ये वरदान देना चाहता है अनंत जीवन के रूप में। अब इफिसियों उसके 2 अध्याय उसके 8 और 9वां वचन वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे। मेरे प्रियो स्वर्ग को वो एक मुक्त वरदान है, परमेश्वर का दान है वो स्वर्ग, और इसे कमाया या पाया नहीं जा सकता। हमने वचन में देखा, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम अपने कर्म के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, वरन वचन कहता है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह है इसे तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमारा उद्धार किससे कैसे हुआ? जब हमने प्रभु पर विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, पॉइंट को नोट कीजिएगा, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। तो ये उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर का हाथ या अनुग्रह हम पर नहीं होगा, और हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। लेकिन आपको और हमको स्वर्ग के राज्य में जाने से यदि कोई रुकावट है, यदि कोई बाधा है, तो वो बाधा है मेरे प्रियो पाप। दूसरा पॉइंट है पाप। हम सब पापी हैं और हम सब ने पाप किया है, और हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं,
क्योंकि वचन कहता है, रोमियो उसके 3 अध्याय उसके 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। जब हम 1-2 यूहन्ना पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, यदि कोई कहे कि मुझ में पाप नहीं तो वह अपने आप को झूठा और निकम्मा ठहराता है। मेरे प्रियो, हम सब पापी हैं, हम सब अधर्मी हैं। परमेश्वर का वचन नीचे कहता है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं। सब की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि में सब लोगों का चाल चलन बिगड़ चुका है। सब के सब पापी हैं मेरे प्रियो। अब आप कहेंगे, सर हम पापी कैसे हुए? पाप क्या है? व्हाट इज सिन? पाप क्या है? मेरे प्रियो, एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। अब आप कहेंगे, सर ये कौन कौन सी आज्ञा परमेश्वर ने दिया है? परमेश्वर ने यही कहा मरकुस 12 अध्याय के 30वें पद में कि तू अपने संपूर्ण मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति के साथ अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये 2 मुख्य और बड़ी आज्ञाएं नए नियम में हम पाते हैं। पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 20 अध्याय, वहां पर आज्ञा खुदा ने दिया, लेकिन वो सारी आज्ञाएं परमेश्वर पर प्रेम करने के द्वारा सारी आज्ञाएं पूर्ण हो जाता है। जब आप अपने संपूर्ण मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति के साथ प्रेम करेंगे, वो सारी बातें जो व्यवस्था विवरण में लिखी है, वो सारी बातें ऑटोमेटिकली अपने जीवन से दूर हो जाता है। तो पाप किसे कहते हैं? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। अब आप सोचें कि आप कौन सी बात में, कौन सी आज्ञा का उल्लंघन आपने किया है। यदि आप प्रभु को जान रहे हैं तब भी हो सकता है कि आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया हो। यदि आप नहीं जान रहे प्रभु को तब भी आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, मतलब किया है। 100% वचन प्रूव करता है और मैं प्रूव कर सकता हूं अपनी बातों से। मेरे प्रियो, स्वर्ग एक मुफ्त वरदान है। इसे पाने के लिए एक ही रुकावट है और वो रुकावट है पाप। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर न्यायी है। मेरे प्रियो, तीसरी बातें हम कर रहे हैं। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है, प्रेमी है, न्यायी है। मेरे प्रियो, एक तरफ देखो, एक तरफ जहां परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें दंड देना नहीं चाहता है, वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर न्याय भी है। परंतु दूसरी तरफ परमेश्वर न्याय होने के कारण वो दंड अवश्य देगा। एक तरफ परमेश्वर प्रेमी है, दूसरे तरफ परमेश्वर न्याय है। ये प्रेमी भी है परमेश्वर और न्याय भी है परमेश्वर। वचन कहता है, 1 यूहन्ना 4 अध्याय का उसका 8 वचन कहता है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कैसा है? प्रेमी है। अब उसके बाद निर्गमन उसके 34 अध्याय का 7वां वचन कहता है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। मतलब दोषी को वो निर्दोष न ठहराएगा, वरन परमेश्वर सजा देगा, मतलब देगा। तो ये परमेश्वर कैसा है? न्यायी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर एक तरफ न्यायी है, वहीं परमेश्वर दूसरे तरफ वो परमेश्वर प्रेमी भी है। मेरे प्रियो, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे पापों से छुड़ाने के लिए और हमें अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हम चौथे बात कर रहे हैं, यीशु मसीह। यीशु परमेश्वर है। वह स्वर्ग से धरती पर आए और उसने एक सिद्ध जीवन जिया और उसके जीवन में कोई पाप नहीं था।
हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए वो क्रूस पर मरे और वे मृत्यु में से फिर जी उठे मेरे प्रियो, और अब वे स्वर्ग में हैं और अनंत जीवन का वरदान हमें मुफ्त में देते हैं मेरे प्रियो। सुसमाचार यही है। पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय और उसके जब 3 और 4 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के उस सुसमाचार को हम जानते हैं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 और 4 पद यही कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे प्रियो, सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। यही सही सुसमाचार है। और वचन इस बात को बताता है कि यदि कोई उस सुसमाचार को छोड़ कोई और तरह से सुसमाचार आपको सुनाए तो वो श्रापित है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर इसलिए आए कि वे अपने लहू बहाकर हमारे लिए, आपके लिए उसने लहू बहाया और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और अभी वो जीवित है मेरे प्रियो। और वचन कहता है, यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 16वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हेलो, आप और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही अनंत जीवन पा सकते हैं। मैंने इफिसियो उसके उस पद में मैंने पढ़ के बताया कि अतः तुम्हारा जो उद्धार है वो, इफिसियो उसके 2 अध्याय का 8 और 9 मैंने पढ़ के बताया कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम क्या विश्वास किए? हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। ये ऐसा जब हम विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यीशु ही प्रभु है, जब हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। और मेरे प्रियो, अगला कदम है कि आपको और हमको 5वीं बात है, हमें विश्वास करना होगा। बचाने वाला विश्वास केवल परमेश्वर के बारे में जानना ही नहीं है। बचाने वाला विश्वास केवल अभी के लिए नहीं है, वरन बचाने वाला विश्वास हमारे अनंत जीवन के लिए केवल और केवल यीशु मसीह में विश्वास। मेरे प्रियो, बचाने वाला विश्वास यही है कि हम केवल और केवल अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। मैं आपका प्रत्युत्तर जानना चाहता हूँ, क्या आप यीशु से मांगना चाहते हैं कि वे आपके पापों को क्षमा करके आपको अनंत जीवन का वरदान दे? इसका अर्थ है कि यीशु पर भरोसा रखना। यीशु पर भरोसे रखने का मतलब है अपने पापों से मुड़ना और उसके पीछे हो लेना। अपने पापों से हमें मुड़ना है, तौबा करना है, पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह की पीछे हमें हो लेना है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक लास्ट संदेश बताकर समाप्त करना चाहूँगा। एक धनवान व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपना सारा धन बेचकर कंगालों को बांट दे
और मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने सही कहा, तू मेरे पीछे हो ले मेरे प्रियो। अनंत जीवन, स्वर्ग का वरदान हमें तभी मिलेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, क्योंकि यूहन्ना 14:6 कहता है कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है मेरे प्रियो। प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 31 पद में लिखा है, यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे आप तो उद्धार पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ आपके घराना भी उद्धार पाएगा मेरे प्रियो। यूहन्ना 6 अध्याय का उसका 47वां वचन में कहता है कि जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है मेरे प्रियो। जब आप विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, आप अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके मन की आँखों को ज्योतिर्मय करे। प्रभु यीशु मसीह आपको सद्बुद्धि दे। और 2 कुरिन्थी 4:4 में लिखा है कि संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि उस परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार लोगों के जीवन में ना पहुँचे। मैं परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि आपके जीवन से दुष्ट का, शैतान का हर एक युक्ति योजना निष्क्रिय हो जाए और आपकी मन की आँखें जो बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है वो अंधी बुद्धि को परमेश्वर खोले मेरे प्रियो। अब भी वक्त है, यीशु मसीह के पास लौट आएं, परमेश्वर के पास लौट आएं। मत्ती 3:2 कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपका जीवन बचाया जाएगा।